हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस यानी कि समय, चाल और दूरी के वो सारे प्रश्न जो एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक पेपर लिया गया था। टोटल 40 शिफ्टों में पेपर हुआ था। इस पूरे 40 शिफ्टों में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं और वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स संधू कुमार पे नए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने व्यूअर हो तो जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स संधू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। फॉर एनी डाउट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम आईडी इज एनके मैथ्स। ठीक है। एनके मैथ्स आपको एस यूज करना पड़ेगा, एस लिखोगे तभी मेरी आईडी आएगी, वरना इट में भी किसी और की आईडी आपके सामने वहां पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। ठीक है। और वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला तो आप कमेंट जरूर करें और लाइक भी करके जाएं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं है, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इसके पहले के जो 4 क्वेश्चन हैं वो इजी हैं, जो आप ऑलरेडी कर लोगे। और फिर भी अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, वहां पर मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ राम कवर्स अ सर्टेन जर्नी एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ही रीचेज द डेस्टिनेशन लेट बाय 36 मिनट। अगर वो यूजुअल स्पीड के 60% स्पीड से जर्नी को कवर करता है तो ऐसे में वो 36 मिनट लेट हो जाता है, जो उसको रेगुलर टाइम लगता है उससे। ठीक है। आपको बताना है हिज यूजुअल टाइम इन मिनट। ठीक है। यानी कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसे जनरली कितना टाइम लगता है। कई सारे तरीके हैं, जैसे आप ये कहोगे, देखो 60% का मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड है दोस्तों वो 100 था अगर पहले, तो अब 60 कर लिया है। बात यही है। अगर ये स्पीड में चेंज है तो टाइम में चेंज क्या आएगा, अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेसिकली। यानी कि टाइम पहले 60 लगता था तो अब 100 लगेगा। रेशियो ले लो, अगर 20 से काटेगे तो 20 तिया 60 और 20 25 100। यानी कि पहले टाइम अगर उसको 3 लगता था तो अब टाइम 5 लग रहा है, तो कितना लेट हो रहा है, आप बोलोगे 2 यूनिट लेट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वो कितना लेट कर रहा है, 36 मिनट से। इसका मतलब 2 मिनट जो है, 2 जो है वो 36 मिनट के बराबर है। और हमें क्या बताना है कि उसका जो सामान्य समय है वो क्या है। सामान्य यानी कि पहले वाला 3 की वैल्यू बतानी है। तो 2 की वैल्यू अगर 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से काट लो, 2 से काटोगे 18 दूना 36, और 3 की वैल्यू हमें बतानी है तो 18 तिया 54, यानी कि 54 मिनट जो है वो इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, सॉरी फोर्थ जो है वो राइट आंसर है। ठीक है। यहां पर आप डायरेक्ट सीपीआर भी यूज कर सकते थे, जो कि और फास्ट आंसर आपको देता। ठीक है। अभी मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन आता है। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6। 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस वाज कवर्ड at the speed of 45 km per hour, 1/4 at the speed of 60 km per hour and the rest at the speed of 75 km per hour. Find the average speed per hour for the whole journey. अच्छा, एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड आपको पता होगा, एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। यानी कि कुल दूरी और बटा कुल समय, ये होता है। अब यहां पर आपको डिस्टेंस भी नहीं मालूम है और टाइम भी नहीं मालूम है, तो दोनों आपको अपने से यूज करना होगा। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपने 2xy अपॉन x प्लस वाई पढ़ा होगा, बट वो उस केस में होता है जब डिस्टेंस सेम होता है। लेकिन यहां पर डिस्टेंस सेम नहीं है, एक बार 2/3 है मीन्स 2/3, एक बार 1/4 है और फिर बच गया वो। तो देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं ना, ये एक बार 2/3 कह रहा है, एक बार 1/4 कह रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस हम मानेंगे 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, मीन्स द टोटल डिस्टेंस इन दिस केस इज 4 3 12 यूनिट। अगर 12 यूनिट टोटल डिस्टेंस है तो पहले केस में इसका 2/3 चलेगा। ठीक है। 2/3 देखो, इसका 1/3 3 चौके 12, तो 2/3 हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि पहले 8 यूनिट की दूरी चलेगा। दूसरी बार में इसका 1/4 चलेगा, तो इसका 1/4 निकालोगे तो 4 तिया 12, यानी कि 3 यूनिट का दूरी चलेगा। तो 8 और 3 11, देखो 12 में से अगर 11 चल दिया तो और 1 यूनिट उसे चलना रह गया, तो ये थर्ड टाइम में जो बचा वो चलेगा। ये बात है। अब देखो जो 2/3 दूरी चल रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है, 45 की स्पीड से, तो यहां ये डिस्टेंस हो गया। और स्पीड की अगर बात करो तो यहां पर 45 है, दूसरे केस में ये 60 है और फाइनली 75 है। ठीक है ना। अब आप यहां पर क्या कर लो, लिख लो कि जो एवरेज स्पीड बनेगा दोस्तों
वो कैसे लिखोगे, कुल दूरी तो हमने 12 को ले रखा है तो ये 12 हो गया, या फिर फाइनली आप इनको ऐड भी कर सकते हो अपॉन टोटल टाइम। देखो 8 दूरी है और ये स्पीड है, तो दूरी को स्पीड से अगर डिवाइड करोगे तो टाइम निकलेगा, तो ये आएगा 8/45। इसको आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं फिलहाल। नेक्स्ट आएगा आपका 3/7, तो 3 से तो ये कट जाएगा, 20×3 = 60, तो ये 1/20 हो जाएगा। और अगला आएगा 1/75। इसको कैलकुलेट कर लो आप, 12 आएगा और नीचे इनका एलसीएम अगर लेना चाहोगे, अब अगर आप एलसीएम लेते हो इसका तो ये कितना हो जाएगा 900, ठीक है। 45 से काटोगे, 45 दूना 90, 20 आ जाएगा, 20×8 = 160, ठीक है। और 20 से डिवाइड करोगे तो ये 20×25 = 100, 9×5 = 45 ही आ जाएगा। और 75 से काटोगे तो ये 75 चौके होता है 300, तो 4×3 = 12 में आएगा, ठीक है। 12×7 = 84 और 12×5 चलिए आगे देखिए अब ये कितना बन जाता है। जैसे ये अपना हो गया 12 इंटू का 900 अपॉन में ये सब ऐड कर लो आप, तो ये आएगा 0, 5 और 2 7, ठीक है। और फिर जोड़ोगे तो 1 और 4 5 और 6 11 और 1 और 1 2, यही आएगा। काटिए इसको अब, अगर आप काटोगे तो ये 7 2 9 1 10, कट तो नहीं रहा है ये किसी से भी, तो नहीं कट रहा है तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है। या आप चाहो तो सेकंड डिजिट तक भी जा सकते हो, तो भी बात बन जाएगा। सब में सेकंड डिजिट जो है वो अलग अलग है। लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है, डिजिटल सम हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ आपको करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस बताना है, ठीक है। तो चलो हम एक काम कर लेते हैं, ये 12 में 108 हो गया, ऊपर आ गया 108 और नीचे आ गया ये 217, ठीक है। अब आप 217 से चाहो तो इसको काट लो। देखो 2×5 = 10, 5 बार में ये ज्यादा चला जाएगा तो इस ये जाएगा नहीं, क्योंकि देखो 2×5 = 10 अगर 2 ही होता और 17×5 = 85, ठीक है, यानी कि ये 80 नहीं 85 आएगा यहाँ पर। अगर 5 बार में ले जाते हो तो ये नहीं आएगा, इस दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो अब आप दूसरे स्टेप तक चले जाओ, या फिर बहुत दिक्कत होता है तो 2 बार डिवाइड कर लो, अप्रोक्सीमेट भी मत निकालो। जैसे 217 से आप 108 और 00 को डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा, 17 चौके 68 और 2 चौके 8, ये आ जाएगा। देखो 10 में से 8 माइनस करोगे 2, फिर ये बचेगा आपके पास 7 में से 6 माइनस करोगे 1 और 9 में से 8 माइनस करोगे 1, और फिर ये आएगा 0। अब आप देख लो, इसमें 5 बार में काटा है, इसमें 9 बार में काटा है, तो अगर इसको 5 बार में काटते हो तो ये 10 तक ही जाएगा। 2×5 = 10 और 17×5 = 85, 1085 बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको 5 से ज्यादा जैसे 9 बार अगर काटते हो तो ये कितना बनेगा, 7 में 63 हासिल 6 और 9 एकम 9 और 6 15, 1 और 9 दूना 18 और 1 19, 9 बार में भी कहीं गलती कर दिया हमने, ये घटाने में तो गलती नहीं हुआ। अच्छा ये 7 था ना, 7 में से 6 गया 1, ये 2 ही आएगा ना, ये 2 आएगा। अब ये देखो ये 21 और डेफिनेटली ये 9 तक चला जाएगा, ठीक है। 9 तक हमने जो निकाला था वो 1953 था, तो 1953 इससे छोटा होगा, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, ठीक है। चोर और पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो 21 और 23 की है, यानी कि पुलिस की ज्यादा है। चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है, टाइम बताना है। ये तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे, टाइम आपको बताना है। यू नो व्हाट इज टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 97 मीटर का डिस्टेंस है दोनों में, और स्पीड क्या लिखोगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड क्या होता है, उनका डिफरेंस, दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस होता है वही रिजल्टेंट स्पीड बनता है। तो आप माइनस कर लो, ये 23 का स्पीड से जा रहा है, ये 21 की स्पीड से, तो 2 का डिफरेंस है, 2 से डिवाइड कर लो तो ये 48.5 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। मीन्स ऑप्शन डी। तो अभी तक केवल ऑप्शन डी ही सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2 ट्रेनें हैं पी और क्यू, स्टेशनों एस और टी से एक दूसरे की ओर वो चलना शुरू करती हैं, ठीक है। ट्रेन पी को मिलने के बाद टी और एस तक पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट, यानी कि देखो टी और एस तक किसको किसको ये लिखा है, पी जो है वो टी तक पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट लेता है, और दूसरा जो ट्रेन है वो क्यू जो है वो एस तक पहुंचने में कितना टाइम ले लेता है, 3 घंटे 20 मिनट। ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा होगा। जैसे केस क्या है, मान लो कि एक है पी ट्रेन, एक है क्यू, ठीक है, और ये इधर से चली, ये इधर से चली, ठीक है, और ये मान लो कहीं यहां पर ए पॉइंट पर मिल गए।
मिलने के बाद जो P है वो यहां आया अपना, और Q जो है वो यहां आया। ठीक है, ये केस है। अब इस केस में आपको दे रहा है कि जो Q को आने में टाइम लगा है वो 3 घंटे और 20 मिनट, और जो P को पहुंचने में टाइम लगा है वो 4 घंटे और 48 मिनट। स्पीड आपको दे रखा है कि जो P की स्पीड रही थी वो थी 45 की, तो Q की स्पीड क्या रही थी ये आपको बताना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है आपका S1 अपॉन S2 एंड दिस वन इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, राइट, यही होता है। तो यहां पर S1 यानी कि पहले वाले की स्पीड तो 45 है, दूसरे की स्पीड हमें मालूम नहीं है, दूसरे का जो टाइम है वो देखो 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 6×3 = 18 और 20, यानी कि 180 और 20 ये 200 मिनट लग गया। और इसको कितना मिनट लग गया भाई, ये देखो 6 चौके 24 यानी कि 240 और 48 288 मिनट। ठीक है ना, ये अंडर रूट ले लिया हमने, 2 से इसको काट दिया 144 आ गया, तो ये हो गया 45/x, और ये 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, और 144 का हो जाएगा 12। अब आप काट लो, यहां से काटोगे, ये 2 पच्चे 10 और ये 9 पच्चे 45 और ये 2 छक्के 12, तो x की वैल्यू 9 छक 54 आ जाएगा। तो 54 अपने ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। एक कार ए से बी की ओर 20 की स्पीड से चलना शुरू करती है और 1.5 घंटे बाद दूसरी कार ए से शुरू होती है और वो 30 की स्पीड से चलती है। ठीक है, और पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक है, और ये जो है ये पॉइंट बी है। अब ये कह रहा है कि पहले केस में पहली गाड़ी जो है वो यहां से चली 20 की रफ्तार से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, और 1.5 घंटे बाद, अब एक बात समझना, पहले 1.5 घंटे बाद का केस चल रहा है यहाँ कि 1.5 घंटे बाद ए चलता है, यहां से ए से शुरू होता है दूसरा गाड़ी, मान लो यहां से ये पहली गाड़ी एक्स चली और दूसरी गाड़ी यहीं से चलेगी वाई, लेकिन वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। ठीक है, और ये 1.5 घंटे तक चल चुका है, आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये आगे जाकर वैल्यू सेम ही होने वाला है, तो उससे बेटर होगा कि हम यहीं पर फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर चूंकि डिस्टेंस आगे जाकर सेम होने वाला है तो आप यहीं से रेशियो मेथड यूज कर लीजिए। जैसे देखो जब डिस्टेंस सेम होने वाला है तो स्पीड का रेशियो आपको पता है कि पहले का स्पीड 20 है और दूसरे का स्पीड 30 है। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो आप टाइम का रेशियो ले लो, जैसे यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या आएगा, आप 30 और 20 का, लेकिन जीरो काट लोगे तो ये बचेगा, ये पहला है और ये दूसरा है। टाइम में कितने का गैप आ गया, 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का गैप आ रहा है, देखो एक बार यहां पर लेट हो रहा है और यहां पर पहले पहुंच रहा है, तो अगर पहले और बाद का केस है तो दोनों को आप प्लस कर लोगे तो 2.5 घंटे और 1.5 घंटे 4 घंटे आ जाएंगे। तो अगर एक का मतलब 4 घंटे है तो दो का मतलब कितना होगा, 4 दूना 8 घंटे। तो अगर 30 की हिसाब से 30 के स्पीड से 8 घंटे तक चलोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 और इंटू 8 यानी कि 8 या 24 240 किलोमीटर। या तो आप इसको इससे भी मानकर निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगर कुछ भी नहीं समझ आया आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पे आप चैट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर 12:30 बजे एक चोर बाइक चुरा ले गया, ठीक है, 48 की रफ्तार से वो बाइक को चलाता है, ठीक है, लेकिन आधे घंटे बाद चोरी का पता चला और बाइक का मालिक दूसरी बाइक से 58 की रफ्तार से उसका पीछा करना शुरू किया, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मालिक को पता है भाई कि किस स्पीड से चलना है, मालिक को यह जरूर पता होगा, किसी ने बता दिया होगा कि चोर जो है वो 48 की स्पीड से जा रहा है, तो आप 48 से अधिक स्पीड पे जाओगे तभी उसको पकड़ पाओगे, और मालिक उसकी से 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, चलो देखो कोई बात नहीं है, अब ये आप समझ लो 12:30 बजे बाइक चुरा, ठीक है, 48 की स्पीड से चोर भागा, मान लो पॉइंट ए से चोर भागा 48 की स्पीड से, आधे घंटे बाद मालिक चलना शुरू किया है, तो आधे घंटे में चोर कुछ दूरी तक भाग चुका होगा भाई, 48 की स्पीड से भागता है यानी कि वो 1 घंटे में 48 भागेगा, तो आधे घंटे में वो 24 किलोमीटर भागा होगा, मान लो वो पॉइंट बी पर आ गया है। ठीक है, पॉइंट बी पर वो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आ गया है, ठीक है, और अभी वो पॉइंट बी पर है और मालिक अब भागना शुरू करेगा यहां से। अब मालिक यहां से भागेगा 58 की रफ्तार से, चोर यहां से आगे चलेगा अपना 48 की रफ्तार से। अब ये जहां भी पकड़े जाएंगे तो दोनों ने अब सेम टाइम तक ट्रेवल किया, ठीक है,
यानी कि जब भी पकड़ा जाए, मान लो पॉइंट सी पर ये पकड़ा जाएगा, तो यहां से इसे सी तक आने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में मालिक को यहां से यहां पहुंचना होगा, तभी तो पकड़ पाएगा, क्योंकि ये 24 तो पहले ही चोर कवर कर चुका है। तो टाइम यहां पर सेम हो गया। तो अब आप ये कहोगे दोस्त कि देखो टाइम ही तो निकालना था, तो टाइम हम ऐसे ही निकाल लेते दोस्त कि टाइम जो होता है बेसिकली ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस लिख लेते कि 24 का ही गैप है तो ये 24 आ जाता है। स्पीड दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो गैप ले लेते दोनों की स्पीड का। ठीक है, तो दोनों की स्पीड में जो गैप है वो आप देखेंगे कि 58 और 48, 10 का गैप है। तो 10 से अगर ये भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 और 4/10, यानी कि ये 2 घंटे और 4/10 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 चौके 24 मिनट। तो ये आ गया 2 घंटे और 24 मिनट। तो 2 घंटे और 24 मिनट बाद वो पकड़ा जाएगा। लेकिन ये 2 घंटे और 24 मिनट किसमें आपको जोड़ना है, बाद के टाइम में। बाद के टाइम से मेरा क्या मतलब है, देखो 12:30 बजे तो चोर ही भागा है, ठीक है, उसके आधे घंटे बाद यानी कि 30 मिनट बाद मालिक भागना शुरू करता है, यानी कि मालिक जो है वो 1 बजे भागना शुरू करता है। तो इस 1 बजे में ये 2 घंटे और 24 मिनट आप जोड़ोगे तो 1 और 2 3 घंटे और 24 मिनट, यानी 3:24 पे चोर पकड़ा जाएगा। ऑप्शन फोर्थ जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ये सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े अब। ओके, अगला सवाल अपने पास है क्वेश्चन नंबर 14। एक पुलिसकर्मी फिर से पुलिस आ गया तो चोर भी होगा। ठीक है, 500 मीटर की दूरी पर एक चेन स्नैचर को देखता है और वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे चेन स्नैचर का पीछा करना शुरू कर देता है और पुलिस जो है वो 15 की रफ्तार से उसका पीछा करना शुरू करता है। ठीक है, देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन है पुलिस की ना। वो देख लिया कि चोर तो 5 की ही रफ्तार से चल रहा है, चलो इस बार भी 10 बढ़ा के चलते हैं। पिछले सवाल में भी पुलिस चोर से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा था स्पीड में, यहां भी 10 ज्यादा है। अब ये बोल रहा है कि जब पकड़ा जाएगा चोर स्नैचर तो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, जो चोर है वो कितना दूरी चला होगा। फिर से बात वही आएगा कि देखो दोनों के बीच में 500 मीटर का गैप था। ठीक है, अब चोर, देखो यहां पे चोर है और यहां पे पुलिस है। ठीक है, बात यही है, 500 मीटर का गैप है दोनों में। अब ये यहां से आगे भागेगा और ये यहीं से भागना शुरू होगा। अब चाहे वो जिस पॉइंट पे पकड़े उसको, इसको जितना टाइम मिला भागने में इसको भी उतना ही टाइम तक भागना है तभी पकड़ पाएगा, तो टाइम सेम हो गया। तो आप बोलोगे कि अब डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है दोनों का। स्पीड का रेशियो क्या है, पुलिस और चोर में अगर देखोगे तो पुलिस जो है वो 15 की रफ्तार से चलता है और चोर जो है वो 5 की रफ्तार से चलता है, यानी 5 या 15, 3 और 1 का रेशियो हो गया। यही स्पीड का भी रेशियो है और यही डिस्टेंस का भी रेशियो है। ठीक है, तो आप देखोगे कि दोनों में 2 का गैप है लेकिन सवाल में 500 का गैप था, तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 मीटर। और हमसे ये पूछा गया है कि चोर कितना दूरी तय किया होगा, तो एक चोर के लिए तो एक ही है और एक 250 मीटर आया है, तो यहां भी ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर भी सेम आईडी से मुझे फॉलो कर लें आप। ठीक है, वहां डायरेक्ट डाउट पूछो ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 की रफ्तार से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है, बहुत अच्छी बात है। जब वो 30 की स्पीड से चलती है तो 15 मिनट लेट से पहुंचती है, तो कुल यात्रा कितनी है। ठीक है भाई, देखो दोनों केस में डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम होने के केस में हम क्या करते हैं, जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है और टाइम का जो रेशियो होता है वो रिवर्स होता है एक दूसरे का। तो आप लिखोगे स्पीड पहले 45 था, बाद में कितना हो गया 30। ठीक है, तो अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, यानी 30 यहां आएगा, 45 यहां आएगा। काट लो आप, तो ये आप काटोगे 15 दूना 30 और 15 तिया 45। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे कि टाइम में कितने का फर्क आ गया, 1 यूनिट का, लेकिन सवाल में टाइम में फर्क आ रहा था 15 मिनट का। तो 1 का मान अगर 15 मिनट है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। ठीक है, तो अगर 45 की रफ्तार से कोई आदमी आधा घंटा चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, 45 और गुणा में हाफ, तो ये 22.5 का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना, 22.5 यानी कि ऑप्शन थर्ड। तो 15 का ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर से पुलिस और चोर का खेल आ गया। देखो भाई 450 मीटर की दूरी से इस बार चोर को देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। चोर भी तब भागने लगा था।
चोर की गति और दोनों का स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो कितनी दूरी के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। बोलो अब ये मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हो गया। बाकी सब में हम रेशियो खुद निकालते थे, यहाँ रेशियो पहले से ही दे रखा है, तो ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है। और होमवर्क का आंसर कैसे करना होता है अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो मेरा कोई सा भी उठा के देख लें, जो पिछले 1 वीक में या फिर 2 वीक्स में वीडियो मैंने डाला हो। ठीक है, इसमें मैं नहीं बता रहा हूं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे सभी लोग कि होमवर्क का आंसर कैसे देना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक व्यक्ति P से Q तक 50 की रफ्तार से गया और अपनी गति में 60% वृद्धि करके वापस आ गया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे कि जब डिस्टेंस सेम होता है, मान लो कोई पर्सन A से B तक गया और B से A तक वापस आ गया, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस सेम हो गया, और डिस्टेंस सेम होने में जो एवरेज स्पीड होता है ये क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। जहां x और y क्या है? स्पीड है उसका। मान लो जाने में स्पीड अगर x है तो आने में y, या ये उल्टा भी हो सकता है। तो इसमें रख लो 2, और x गया किस रफ्तार से है भाई? 50 की रफ्तार से, तो यहां 50, और इंटू y आया किस रफ्तार से है? 50 को 60% बढ़ा देगा। अगर इसको 60% बढ़ाओगे तो इसका 60% कितना होगा भाई? 6 × 25 30 बढ़ाओगे तो ये 80 बन जाएगा ना। 60% बढ़ाने का मतलब आप चाहो तो 160 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो 80 की रफ्तार से वापिस आया, और नीचे 8 5 13 यानी कि 130, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 50 दूना 100, तो ये आ गया 800 और बटा 13, तो ये 13 छके 78। देखो 6 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन बी। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से शुरू होती हैं और दो सड़कों पर समकोण पर क्रमशः 48 और 36 की रफ्तार से चलती हैं। 15 सेकंड के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? देखो समकोण पर वो चलती है, राइट एंगल पे, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि मान लो पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और पहली बस जो है वो इस डायरेक्शन में चलती है और दूसरी बस इस डायरेक्शन में चलती है, ये बात है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा पहली बस अगर 48 की रफ्तार से चल रही है तो 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड लिखोगे 48, लेकिन ये किलोमीटर पर आ रहा है तो मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया स्पीड टोटल, और इनटू का टाइम हो गया 15 सेकंड। वैसे ही दूसरे का स्पीड दूसरे में डिस्टेंस निकालोगे तो वो हो जाएगा, उसका स्पीड 36 का है, और 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे और इंटू वो भी 15 सेकंड तक चलेगा। ठीक है, ये काट लो, अगर काटोगे मान लो तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48। ठीक है, 5 × 5 = 25 अट्ठे, ये 200 आ गया, और ये आ गया देखो भाई 18 दूना 36, तो 2 × 5 = 10, तो ये आ गया 150। ठीक है, यानी कि इधर 200 चला और इधर आपका 150 चला, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि अब ये दूरी आपको निकालना है। मान लो ये AC है या फिर BC है, तो आपको BC बताना है, तो पाइथागोरस यूज कर लोगे। ठीक है, ये 20 है, ये 15 है, या काट ही लो, रेशियो ले लो। 50 से काटोगे तो ये 3 और ये 4 आएगा, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आएगा, और 50 से काटा था, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 आएगा। यानी कि ऑप्शन तीसरा, या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो आप, जैसे आपको इजी लगे। आगे क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये ब्लैंक पेज बीच में, इसको आप मान लो कि विज्ञापन था। विज्ञापन क्या है? NK मैथ्स नंदू कुमार। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। चलो इस बार चोर और पुलिस नहीं है, इस बार आ गया बिल्ली और कुत्ता। ठीक है, कुत्ता ने बिल्ली को देखा भाई 280 मीटर की दूरी पर, 10 की रफ्तार से बिल्ली भागने लगी और कुत्ता 24 की रफ्तार से पीछा करने लगा, तो कितना समय लगेगा? चलो ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया है ना, तो ये जाता है होमवर्क पे। फिर भी नहीं बने तो आप बेझिझक हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे इसे शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है NK मैथ्स। ठीक है, एस को भूलना नहीं है, एस साथ रहेगा हमेशा। ठीक है, बिंदु H से शाम 6:30 बजे एक ट्रेन K की ओर 90 की रफ्तार से चलना शुरू करती है। दूसरी ट्रेन K से 7:30 बजे H की ओर 72 की रफ्तार से चलना शुरू करती है। दोनों ट्रेनें 11:30 बजे बिंदु J पर मिलती हैं। HJ और KJ की दूरियों का अनुपात क्या है? गुड, चलिए देखिए, अब मान लो कि ये पॉइंट है आपका H और ये पॉइंट है K। पहली ट्रेन जो है वो H से चली, ठीक है, और वो 6:30 में ही चली। मिलना कब है भाई? 11:30 में। यहां पर देखो 6:30 से चली है और मिल कब रहे हैं? 11:30 में, तो 6 × 5 = 11, यानी कि ये 5 घंटे तक चली। 5 घंटे तक चल के मान लो इस पॉइंट J पर आ गई।
ठीक है। अच्छा बताओ 5 घंटे तक चली तो ये कितना दूर चली होगी? अगर ये किस स्पीड से चल रही है? 90 की रफ्तार से। 90 की रफ्तार से अगर 5 घंटे चली तो ये 9×5 = 45, ठीक है, यानी कि 450 किलोमीटर की दूरी ये कवर कर ली, ठीक है, जो कि एच और जे के बीच का डिस्टेंस निकल गया। दूसरी साइड से जो आ रही है ये 7:30 बजे चली है, देखो ये 7:30 बजे चली है और 11 बजे मिलना है, तो 7×4 = 11, ये 4 घंटे तक 72 की रफ्तार से 4 घंटे तक चलेगी, तो ये डिस्टेंस आ गया यहां से यहां तक का, ठीक है। रेशियो निकाल लो, यही तो है, ठीक है। ये है आपका 90 × 5 और रेशियो ये है 72 × 4। रेशियो निकाल लो, अगर आप काटते हो 9 से तो 9×8 = 72 और ये 4×2 = 8 और ये 5×2 = 10, तो ये 5×5 = 25 और वो 4×4 = 16, यानी कि ऑप्शन पहला जो है वो सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 25 नंबर है। एक दौर में, यार ये दौर वाला क्वेश्चन तो हमने करा दिया है ना, क्यों? चलिए तो ये तो हो गया आपके लिए होमवर्क भाई, दौर वाला मैंने करा दिया है पहले ही क्वेश्चन, नो डाउट। ये मैंने रेस चैप्टर में कराया है, रेस के जो सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ कवर किए हैं ना, उस वीडियो में मैंने इसको कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देखिए, ठीक है। और देखने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा होमवर्क के जैसे, ठीक है, जैसे होमवर्क का आंसर करते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 28। ए एक बिंदु से 34 की रफ्तार से चलना शुरू करता है। 5 सेकंड बाद बी बिंदु ए से उसका 44 की रफ्तार से पीछा करता है। ए और बी को ए द्वारा बी को पकड़े जाने तक बी द्वारा तय की गई दूरी। यार ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? बताओ 5 सेकंड बाद बी चलता है, ए यहां से चलना शुरू किया मान लो इस तरफ, ठीक है, 34 की रफ्तार से जा रहा है, 5 सेकंड बाद बी चलेगा, तो 5 सेकंड में ए तो कुछ दूरी तक चला गया होगा ना, मान लो पॉइंट के तक वो आ गया, तो 5 सेकंड में ये 5×34 ये दूरी चल लिया, इतना किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 5 सेकंड में, ठीक है। अब बी यहां से चलना शुरू करेगा इधर, और ए जो है वो यहां से चलना शुरू करेगा क्योंकि वो पहले ही यहां आ चुका है। तो आप कहोगे अब दोनों के लिए टाइम सेम हो गया, तो जो डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा भाई? डिस्टेंस का रेशियो वही बनेगा जो स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड आपको पता है कि ए का स्पीड 34 है और बी का स्पीड 44 है, ठीक है। काटोगे तो ये 17×34 और ये 22×44, तो कितने का गैप आ गया डिस्टेंस में? तो आप बोलोगे 17 और 5 22, 5 का गैप आ गया, लेकिन गैप था कितना? 5×34 किलोमीटर का गैप था। तो ये 5 से 5 कट गया, तो 1 का मान 34 के बराबर ही आ गया। और बी द्वारा तय की गई दूरी बी यानी कि 22, तो 22 का मान कितना आ जाएगा? 22×34, तो ये 4×2 = 8, लास्ट में 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा 28 का। ये बात तय है कि नहीं बताओ? अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2×4 = 8, यूनिट डिजिट पर तो 8 ही आएगा ना, इकाई के अंक पे। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दो ट्रेनें समान दिशा में 36 और 48 की रफ्तार से चल रही हैं। तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड है, तो तेज चलने वाले ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? अब ये बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेन की लंबाई होती है, जो लेंथ होता है ट्रेन का दोस्तों, ये बेसिकली डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस निकाल लो। यहाँ डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड कितना है? तो दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड को माइनस कर लोगे तो 36 और 48 का डिफरेंस 12 आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कितने सेकंड में वो भाई पार करता है? 33 सेकंड में। यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं रखना कि जो डिस्टेंस आएगा वो दोनों ट्रेन की लेंथ के योगफल के बराबर आएगा, बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो तेज वाली ट्रेन है वो धीमे वाले ट्रेन को पार नहीं कर रही है, बस बल्कि उसमें बैठे एक व्यक्ति को पार कर रही है, और व्यक्ति को पार कर रही है तो सीधे सीधे आप निकाल लो, ये 2×6 = 12, ये 3×6 = 18 और 3 से 11 × 33, 11×5 = 55, दूना 110 मीटर, ठीक है। तो 110 मीटर की लंबाई रही होगी जो ट्रेन फास्ट चलती है उसकी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30th नंबर। इसमें ये कह रहा है कि ए समान समय अंतराल में बी का पीछा कर रहा है, ठीक है। ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है, लेकिन ए का 7 छलांग और बी का 5 छलांग दोनों बराबर है, ठीक है। यानी कि ए जो 7 छलांग में दूरी तय करेगा और बी जो 5 छलांग में दूरी तय करेगा वो सेम है, तो ए और बी की गति का अनुपात आपको बताना है, यानी कि रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, जैसे आप ये मान लो, देखो पहले छलांग से शुरू करते हैं। ए का 7 छलांग और बी का 5 छलांग ये बराबर है, ठीक है। तो यहां से आप ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, ये 5 और 7 आएगा, बी की एफिशिएंसी ज्यादा है।
अब ए 5 की रफ्तार से, ये मान लो एक तरीके से स्पीड हो गया, एफिशिएंसी इन द सेंस स्पीड। तो ए 5 की स्पीड से कितना चलेगा, या फिर एक छलांग में 5 चलता है तो 8 छलांग में कितना कवर कर लेगा, 8 गुना में 5, और रेशियो बी एक छलांग में 7 चलेगा, तो ये 5 छलांग लगाता है तो 5 छलांग में कितना करेगा, 5 और गुना में, यार एक मिनट, ए का 5 था तो 5 और गुना में 8, बी का 7 है ना, तो 7 गुना में, और बी कितनी बार कूदता है, बी 6 बार कूदता है तो यहां 6 आएगा। ठीक है, इसको आप काट लो, तो ये 4 दुना 8 और ये 3 दुना 6, तो 7 या ये 21 आ गया, और ये 5 चौके 20 आ गया। ठीक है, तो 20 और 21 यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। दो ट्रेनें हैं 48 और 60 की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, आदमी को पार करने में इतना सेकंड के धीमी ट्रेन का। ये होमवर्क हो गया यार, सेम क्वेश्चन है, बस विपरीत दिशा में चल रहा है तो आप इस दोनों को जोड़ लोगे। ठीक है, यानी कि सम ले लेना है आपको, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन रहता है डिफरेंस ले लेते आप। फिर भी नहीं बने, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। फिर से देखो, रात हो गया और फिर से चोर आया, और इस बार फिर से उसने दुकान से जेवर चुराए हैं। ठीक है, 8:15 पर जेवर चुरा लिया है, 60 की रफ्तार से वो बाइक पर निकला है, क्योंकि रात है इसीलिए वो ज्यादा स्पीड नहीं चला रहा है। लेकिन देखो 8:30 बजे पुलिस को पता 8:30 बजे पुलिस को पता चल गया, क्योंकि किसी ने सूचना दे दिया। ठीक है, और पुलिस 9 बजे चोर को गिरफ्तार करना चाहती है। वाह, गुड, ऐसी पुलिस होनी चाहिए ना। 8:30 बजे पता चला और वो एकदम ठान लेते हैं कि नहीं भाई, हमें तो 9 बजे तक चोर को पकड़ लेना है। बस रास्ता पता होना चाहिए कि किस रास्ते पर वो भागा है। ये तो पता ही है कि वो 60 की रफ्तार से भागा है। अब आपको ये बताना है कि पुलिस की जीप की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए कि वो 9 बजे ही पकड़ ले एकदम। ठीक है, चलो ठीक है, स्पीड अब चाहिए तो आपको पता है कि भाई स्पीड निकालने के लिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस पहले निकालते हैं। देखो केस बहुत अच्छे से केस का स्टडी करते हैं। ठीक है, सीआईडी जैसे बिल्कुल। 8:15 का समय हो रहा था रात में। इस टाइम पर चोर आया, चोरी किया और भागा किस रफ्तार से, 60 की रफ्तार से। पुलिस को कब पता चला भाई, 8:30 बजे। ठीक है, पुलिस को कब पता चला, 8:30 बजे। अब 8:30 बजे अगर पुलिस को पता चला तो बताओ 8:30 बजे तक तो चोर 15 मिनट में भागा होगा ना भाई, क्योंकि वो तो 8:15 में ही घर से निकल गया है। और 8:30 बजे पुलिस को पता चला, तो वो ये जो 15 मिनट का टाइम है, इस 15 मिनट में चोर कितना भागा होगा, तो आप बोलोगे कि वो 60 मिनट में तो भागता है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर भागा होगा, यानी कि बीच का गैप आ गया 15 किलोमीटर। ठीक है ना। अब देखो भाई, पुलिस चाहती है कि 9 बजे पकड़ लिया जाए, यानी कि पुलिस के पास मात्र आधे घंटे का टाइम है। बात यही है ना, आधे घंटे में वो पकड़ना चाहती है। अब देखो, लेकिन ये जो आधा घंटा है, इस आधे घंटे में पुलिस चलेगी तो चोर रुका तो नहीं रहेगा, वो भी चलेगा भाई। तो बताओ आधे घंटे में वो आगे कितना जाएगा, वो 60 की रफ्तार से चल रहा है, चोर जो है वो 60 की रफ्तार से चल रहा है, तो वो आधे घंटे में कितना आगे जाएगा भाई, 60 एक घंटे में चलता है तो आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर और आगे चला जाएगा। यानी कि ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चोर कितना डिस्टेंस चल देगा, 30 और 15 45 किलोमीटर चल देगा। अब यही 45 किलोमीटर पुलिस को आधे घंटे में चलना है, तो स्पीड 90 की रखनी होगी, सीधी सी बात है। स्पीड कैसे निकालते हो भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 45 चलना है, टाइम आधे घंटे है, तो 90 की रफ्तार से चलना होगा पुलिस को। ठीक है, चलो हमने पुलिस का काम आसान कर दिया भाई, बता दिया कि आप 90 की स्पीड से जाओ, बीच में ब्रेकर आए या कुछ भी आए आपको रुकना नहीं है, तभी 9 बजे पकड़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने ठान रखा है। दो शहर है ए और बी, एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ए यहां है तो बी जो होगा वो 135 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कहने का मतलब यही है। अब यहां पर देखो, ए से सुबह 8 बजे बी की ओर 25 की रफ्तार से कोई गाड़ी चलती है या कार चलती है। ठीक है, और दूसरी कार 9 बजे बी से शुरू होती है और ए की ओर वो 30 की रफ्तार से चलती है, तो किस समय वो मिलेंगे ये बताना। देखिए, सबसे पहला बात क्या कि मान लो ए जो है वो तो 8 ही बजे ये चला है, ये 8 बजे चला है, और बी जो है वो इधर से 9 बजे चलेगा। ठीक है, अब अगर ये 9 बजे चलेगा, ये 8 ही बजे चला है, तो इसके पास 1 घंटा ज्यादा है। तो ए जो है ये 25 की रफ्तार से चल रहा है, तो 1 घंटे में ये 25 की रफ्तार से यहां तक मान लो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा 1 घंटे में। तो और कितने का डिस्टेंस रह जाएगा, पूरा था 135 का। ठीक है, उसमें से अगर 25 चला गया तो आपके पास 110 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी ये बीच में बचा रह जाएगा, 110 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है,
और यहां पर अब दोनों के लिए 9 बज गया है। 9 बजे ए यहां पर है और बी यहां पर है, ठीक है। बीच में 110 का किलोमीटर की दूरी है। तो अब आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कैसे निकलता है दोस्त? टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस रह गया है 110 का, स्पीड दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों को प्लस कर लो। तो एक की स्पीड 25 है और एक की स्पीड 30 है, तो 25 और 30 कितना हो जाएगा भाई? 55 हो जाएगा ना। तो ये 55 आ गया। तो अब मेरे भाई 2 घंटे और लग जाएंगे, 9 बजे के बाद इसको 2 घंटे और लग जाएंगे, तो 11 बजे वो पकड़ लेगा, ठीक है। यानी कि 11 बजे दोनों आपस में मुलाकात कर लेंगे। आगे बढ़े अब, मुलाकात तो हो गई ना 11 बजे, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। वैसे भी अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको लाइव टाइम दिखा दूं ताकि आपको मजाक ना लगे। मैं अपना जो जॉब है उसमें से टाइम बचा के आपके लिए, देखो मेन बात है ये पीपीटी सेट करना, ठीक है। इसी में जो टाइम जाता है वो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो बाई चांस कोई क्वेश्चन बीच में फंस गए या टाइम ले ले, ठीक है, नहीं तो जनरली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो अभी ये टाइम जो हो रहा है, आप डेट और टाइम यहाँ पर देख पा रहे होगे, 11:54 रात्रि का समय है, ठीक है। और अभी 6 मिनट बाद गुड मॉर्निंग बोलने का टाइम भी आ जाएगा। कोई बात नहीं, वीडियो को कंटिन्यू करता हूं मैं। और टाइम चूंकि मुझे कम मिलता है अपने जॉब से, इसीलिए मैं बिल्कुल रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। लेकिन जितना भी समय मुझे मिल रहा है उस समय में मैं वीडियो ला ही रहा हूँ आपके लिए। तो आशा है कि आप ये सोचकर और इस बात को ध्यान में रख के वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके जाएंगे, ठीक है। और शेयर भी कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो अभी इसमें थे, किस क्वेश्चन में आ गए भाई? 37 पे, 35 हमने कर लिया, ठीक है। 37 पे है। देखिए अब इसमें है मेनू, ठीक है, खाना वाला मेनू नहीं है। और दया, ये भी सीआईडी वाला दया नहीं है। देखो मेनू और दया क्रमशः 10 और 25 की रफ्तार से ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। 10 की स्पीड से एक तय करता है, एक 25 की स्पीड से तय करता है, दोनों ही 105 की तय कर लेते हैं। दया पहले बी पर पहुंचती है, ठीक है, और तुरंत वापस लौटती है और बिंदु सी पर मेनू से मिलती है यदि ए से सी, अच्छा ए से सी की दूरी बतानी ही है। देखो मान लो ये ए है और ये है बी, ठीक है। बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का, ये कितना है भाई? तो आप बोलोगे कि ये है 105 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब ए से क्या है कि एक चलता है 10 की रफ्तार से, जो मेनू है उसकी स्पीड 10 की है, ठीक है। और जो दया है उसकी स्पीड कितनी की है? 25 की। तो डेफिनेटली दया पहले पहुंचेगी वहां पर बी पर। अब दया का क्या हिसाब किताब है कि ये ए से चल के बी पर पहुंचती है और बी से फिर वापस लौटने लगती है, और पॉइंट सी पर जब आती है तो इस पर उसकी मुलाकात मेनू से हो जाती है। यानी कि यहां पर मेनू और दया की मुलाकात होती है, ठीक है। जिसमें केस ये है कि मेनू अभी जा ही रही है और दया उधर से वापस लौट रही है, ये बात है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ पॉइंट सी तक पहुंचने में दोनों का टाइम सेम है या अलग अलग है? तो आप बोले कि मेनू अभी जा ही रही है, यहां से यहां तक इसको पहुंचने में जितना टाइम लगा है उसी टाइम में दया यहां से बी पर जाके और बी से वापस आकर सी पर मिली है, तो दोनों के लिए टाइम तो सेम हो गया। अब अगर मेरे भाई टाइम हो गया सेम, तो खेल समझना क्या है। टाइम सेम होने का मतलब कि अब डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो रेशियो स्पीड का होगा। तो आप बोलोगे देखो स्पीड तो हमें मालूम है भाई, अगर मैं मीनू की और दया की स्पीड की बात करूं तो मीनू की स्पीड 10 है और दया की स्पीड 25 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही रह जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। यानी कि दया ने अगर 5 दूरी तय की है तो मीनू ने 2 दूरी तय की है, बात यही है। अब अगर मैं यहां से टोटल डिस्टेंस निकालता हूं तो ये 5 और 2 7 यूनिट का आ रहा है। लेकिन देखो मीनू का और दया का हमने डिस्टेंस जोड़ा है, इसमें देख लो मीनू और दया का क्या होगा। मीनू ए से सी तक चला है, ए से सी तक, और दया ने देखो ए से बी तक चला एक बार और फिर बी से सी तक भी चला है दया। तो देखो एसी और बीसी तो ओवरऑल एबी के बराबर ही है ना, और प्लस ये एबी, यानी कि ये 2 बार एबी के बराबर हो गया, यानी कि 2 बार 105, यही बात होगा ना, क्योंकि पूरा 105 है तो 2 बार 105 ले लिया हमने। 7 से इसको काट दो, 15 से 105, तो एक का मान आ गया 15 दूना 30। और हमसे मीनू वाला पूछ रहा है क्योंकि मीनू ही ए से सी तक गया है, यहां पर देख रहे हो ना मीनू का क्या रोल है। मीनू अभी ए से सी तक ही पहुंची है और हमसे ए सी ही पूछा है, तो मीनू के लिए 2 है तो 2 यूनिट निकाल लो, 1 यूनिट 30 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 60। तो 60 ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे चोर का 10 की स्पीड से दौड़ता एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है जो 100 मीटर
आगे है, चोर को 3 मिनट बाद वो पकड़ लेता है तो चोर किस गति से भाग रहा है। ठीक है, देखो पुलिस 10 की स्पीड से भाग रहा है, चोर जो है इनके बीच में 100 मीटर का गैप है। ठीक है ना, 100 मीटर का गैप है, ये ध्यान दे लो। अब बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता है ना आंसर भाई, जब पुलिस ही 10 की स्पीड से भाग रहा है, चोर भी 10 की स्पीड से भागने लगे तो कहां पकड़ पाएगा पुलिस। लेकिन पुलिस तो 3 मिनट बाद पकड़ लेता है, यही बात है ना। देखिए, सबसे पहले 100 मीटर तो पहले से ही गैप है। ठीक है, यानी कि चोर यहां पर है, पुलिस यहां पर है। अब पुलिस यहां से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा और 3 मिनट में पकड़ लेगा। तो पुलिस ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर दिया। पुलिस के लिए अगर मैं दूरी पूछूं कितना दूर चल के वो चोर को पकड़ा है, तो आप बोलोगे 10 गुना में 5/18, ये तो उसकी स्पीड हो गई मीटर प्रति सेकंड में। और वो 3 मिनट में पकड़ा है, तो 3 मिनट का मतलब 3 गुना में 60 सेकंड, ये सेकंड हो गया। काट लो, ये 18 से 6×18, तो ये हो गया 500 मीटर। यानी कि पुलिस ने 500 मीटर चला है, यहां से पुलिस जहां तक भी गया है 500 मीटर गया है। अब मैं पूछूं कि चोर को आगे कितना भागना पड़ा होगा, तो चोर तो पहले से ही 100 मीटर आगे है, पुलिस 500 चल के भागा है, तो चोर 400 मीटर ही आगे गया होगा, क्योंकि वो तो 100 पहले से ही आगे है। तो चोर के लिए जो दूरी है वो 400 मीटर है। अब उसके लिए स्पीड निकाल लो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड उसके लिए 400 मीटर है, अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। और टाइम कितना है, इसके पास भी 3 ही मिनट है, तो 3 मिनट को घंटा में बदलना है, तो 60 से डिवाइड करोगे वो 60 चला जाएगा ऊपर। तो ये 3 से कट जाएगा, आप 3 दूना 6। ठीक है, और ये 3 जीरो से 3 जीरो, तो 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर भाग रहा था। ठीक है, तभी पकड़ा गया वो। अगला सवाल है कि कुल कुछ छात्र हैं जो भ्रमण करने गए हैं। ठीक है, यानी कि वो ट्रिप पे गए हुए हैं। 6 की रफ्तार से उन्होंने बाइक से 2 घंटे तक यात्रा की। फिर 2 की रफ्तार से वो 1 घंटे के लिए चले, फिर उन्होंने 1 घंटा विश्राम भी कर लिया, आधे घंटे तक भोजन किया। फिर 1 की स्पीड से, देखो लास्ट में थक गए बेचारे 1 की स्पीड से, लेकिन ध्यान देना ये मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और ये किलोमीटर पर घंटा था। ठीक है, वो बगीचे में घूमने लगे, 1 घंटे तक चले और अंत में 4 घंटा की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो 3 घंटे में घर लौट आए। उनकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है ये बताना है। अब कुल मिलाकर बात ये है भाई, मजे किए वो लोग, भ्रमण किए वो लोग, लंच किया, ये किया वो किया, बगीचे में घूमा, लेकिन क्वेश्चन आ गया हमारे सामने भाई। चलो सॉल्व करते हैं। फिर भी उतना मुश्किल नहीं है, जैसे आप इजीली लिख सकते हो। देखो, जो एवरेज स्पीड होता है ये तो आपको भी पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकल जाएगा। ठीक है, यही बात है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देख लो, पहले केस में वो 6 की रफ्तार से कितने घंटे तक चले हैं, 2 घंटे तक, तो 6 दुना 12 किलोमीटर हो गया। प्लस फिर इसके बाद वो चलते हैं 2 की रफ्तार से अनदर आवर, यानी कि 1 घंटे तक, तो ये 2 हो गया 2 किलोमीटर। 2 की रफ्तार से अगर 1 घंटे तक चले तो 2 किलोमीटर चले। फिर उन्होंने रेस्ट किया 1 घंटे तक, तो यहां दूरी तो नहीं चला। लंच किया आधे घंटे तक, ये भी दूरी नहीं चला। फिर वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 1 घंटे तक चलते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, और 1 घंटे तक चले हैं तो ये 3.6 किलोमीटर आ गया। तो फिर इन्होंने 3.6 किलोमीटर चला, और फिर उसके बाद गार्डन में घूमा। उसके बाद फाइनली ये 4 की रफ्तार से 3 घंटे में वापस आ गए, तो 4 तिया 12, यहां भी 12 का इन्होंने डिस्टेंस कवर कर दिया। अपॉन टोटल टाइम देख लो, टाइम शुरू से देखो, शुरू में इनको टाइम यहां पर 2 घंटे लग गए, फिर 2 की रफ्तार से यहां पर 1 घंटे लग गए, 3 घंटे, फिर 1 घंटे आराम कर लिया, 4 घंटे, आधा घंटा इन्होंने भोजन किया, 4.5 घंटे, फिर 1 घंटे में गार्डन में घूमा यहां पर, तो 4.5 और 1 5.5, और 3 घंटे में वापस आ गए, तो 5.5 और 3 8.5 घंटे। ये निकालना है। 12 दुना 24 और 2 26 और 3 29.6 और बटा 8.4, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। क्या ये 17 से कटेगा, 17 पीछे 85 और 17 एक बार में, तो 9 और 3 12 और 6 नहीं कट पाएगा। तो उसके बाद किसी भी चीज से कट ही नहीं रहा है, तो ये डिवाइड ही करना होगा। अच्छा देखो, आपको लगता है कि ये डिवाइड करके ये या फिर ये आएगा, नहीं आएगा। ये 85 से 8 तिया 24 लगभग 3 गुना है ना। देखो 85 तिया कितना हो गया, 8 तिया 24, 5 तिया 15, यानी 255 हो रहा है। डेफिनेटली ये 3 से पहले जाएगा, तो 3 से शुरू होने वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, राम बिंदु ए से 8 बजे चलना शुरू करता है,
दिन के दोपहर 2 बजे वो बी पर पहुंच जाता है। उसी दिन राजू बिंदु बी से 8 बजे चलना शुरू करता है और वो 6 बजे शाम में ए पर पहुंच जाता है। दोनों बिंदु ए और बी केवल एक सीधी ट्रैक से अलग होते हैं, तो वो किस समय मिलते हैं ये बताना है। देखो ए जो है भाई वो 8 बजे चला है, ठीक है। ये इधर से 8 बजे चला और 2 बजे पहुंच गया, यानी कि कितना टाइम ले लिया बताओ, 8 बजे से चल के 2 बजे। तो 8 4 12 और 12 से 1 2 घंटे उधर, तो 4 और 2 6 घंटे ये ले लिया। जो बी से आता है वो कितने घंटे लेता है भाई, बी से सुबह 8 बजे राजू चलता है और वो पहुंचता है 6 बजे शाम में, यानी कि 8 4 12, तो 6 और 4 10 घंटे ये चलता है, ठीक है। ये 6 घंटे चला, ये 10 घंटे चला। अब दोनों आपको बताना है कि किस समय पर मिले होंगे। अब इसके बाद हुआ क्या, देखो जैसे हमने डिस्टेंस मान लिया, यहाँ पर डिस्टेंस क्या मानेंगे हम, 6 और 10 का एलसीएम मान लेंगे जो कि आएगा 30। तो 30 का डिस्टेंस है तो टाइम कितना निकलेगा बताओ। जो 6 की रफ्तार से चलता है वो 6 × 5 = 30, उसके लिए टाइम 5 हो गया। और जो दूसरा आदमी टाइम लेगा वो 10 की रफ्तार से अगर 30 किलोमीटर चलेगा तो 10 या 30 वो 3 घंटे ले लेगा। अब यहां से आप स्पीड निकाल लो, सॉरी स्पीड पूछ रहा हूं, ये स्पीड ही बेसिकली निकला है, दिस वन इज स्पीड, ठीक है ना। इसको 3 लगा है क्योंकि ये 6 घंटे में 30 किलोमीटर चला है ना, तो 5 की रफ्तार से चला होगा। अब आपको टाइम बताना है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो लिख लो यहां पर, ये हो गया आपका 30। और चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो 5 और 3 8, इसको डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 8, ये काट लो फिर, 15 दूना 30 और 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 3/4, 3/4 कितना हो गया 45 मिनट। तो 3 घंटे और 45 मिनट जोड़ लो, किस में जोड़ोगे, शुरू वाले टाइम में, यानी कि 8 बजे में, ठीक है। 8 बजे में जोड़ लो, 8 और 3 11:45। आगे बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। चलिए 2 3 सवाल और रह गए हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। एक पुलिसकर्मी ने 40 मीटर आगे चोर को देखा, जैसे उसने एक दूसरे को देखा ट्रैक पर दौड़ने लगे और 10 की रफ्तार से चोर भाग रहा था, पुलिस 12 की रफ्तार से भाग रहा था। चलो ये होमवर्क हो गया ना, कितनी दूरी तय करनी होगी चोर को पकड़ने के लिए, चलो लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं, नहीं तो आप फिर कमेंट में लिखने लगोगे। देखो ये 40 मीटर आगे है, यानी कि डिस्टेंस में गैप कितने का आ गया, 40 मीटर का, ठीक है। टाइम डेफिनेटली दोनों को सेम लगेगा, अगर टाइम दोनों में सेम लगेगा, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना दूर चलना होगा। आपको पता है डिस्टेंस का रेशियो वही हो जाएगा जो स्पीड का रेशियो है। यहां पर ये पुलिस हो गया, ये चोर हो गया, ठीक है। पुलिस की जो स्पीड है वो इसमें कितने की है भाई, 12 की, और चोर की स्पीड है 10 की, ठीक है। तो यहां पर गैप कितने का आ गया, 2 का, लेकिन सवाल में कितने का गैप है भाई, ये 40 मीटर है, मिनट नहीं है, 40 मीटर का, ठीक है। तो 2 का मान 40 मीटर, तो 1 का मान 20 मीटर, और पुलिस वाला निकालना है तो 12 का मान 12 दूना 24, यानी 240 मीटर पुलिस को भागना पड़ेगा, तभी वो चोर को पकड़ सकता है। तो जो 44 का सही उत्तर हुआ वो हो गया दूसरा ऑप्शन। 46 की बात करें, एक छात्र मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए अपने घर से 6 किलोमीटर चला, फिर मेट्रो में सवार हुआ जिसकी औसत गति है 60 की, और गंतव्य पर पहुंच गया। पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लग गया, औसत गति 32 है, तो छात्र की चलने की गति क्या है, ठीक है। औसत गति आपको पता है कि कैसे निकलता है भाई, औसत गति हो गया आपका, हालांकि 2 लोग हैं तो यहां पर एलिगेशन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब जैसे मैं टाइम मान लेता हूं, चलो लेट से टाइम मान लेता हूं कि जो लड़का चल रहा है छात्र, उसको टाइम जो लगते हैं वो x घंटे लग गए, ठीक है। तो अब अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो एवरेज स्पीड के लिए कुल दूरी लिखोगे, तो लड़के ने दूरी कितना कवर किया है, 6। फिर मेट्रो ने कितना दूरी कवर किया है, मेट्रो 60 की रफ्तार से चली है, तो 60 की रफ्तार से वो कितने समय तक के लिए चली है, स्पीड इंटू टाइम लिखोगे। टाइम देखो टोटल 3 घंटे लगे हैं, जिसमें लड़का ने x घंटा चला है, तो जो बच गया 3 घंटे में से x हटा के वो मेट्रो चली हो गई, और बटा टोटल टाइम हो गया 3 घंटे, और ये एवरेज स्पीड 32 के बराबर आ गया। यहां से x का मान निकाल लो, अगर मैं 3 से काट ही दूं तो 3 से काटोगे 3 दूना 6, और ये 20 दिया 60, ठीक है। तो ये 20 दिया 60 और 2 62 आ गया, और माइनस का 20x यही होगा, और इज इक्वल टू हो गया 32। तो 20x की जो वैल्यू आएगी, 20x की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी दोस्तों, 30 आ जाएगी। तो 0 से 0 x का मान कितना आ गया, 3/2, लेकिन ये तो घंटा है ना, स्पीड आपको निकालना है बच्चे का, तो वो 6 किलोमीटर की दूरी चलता है 3/2 की रफ्तार से, तो ये 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी बच्चे की स्पीड कितनी की है भाई, 4 की। आगे बढ़ जाते हैं 47, एक ट्रेन पहले 5 मिनट में 18 की रफ्तार से अगले 10 मिनट में इतना की, और अगले 10 मिनट में, छोड़ो ये भाई
होमवर्क हो गया, क्योंकि ये है आपका औसत गति वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल है, एक ट्रेन 81 की रफ्तार से चल रही है और बी को ओवरटेक करने में 72 सेकंड का समय ले लेती है। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं, लेकिन यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। बी की लंबाई 600 है, तो ए की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे मान लो इक्वेशन बना लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना होगा? जो ट्रेन की लंबाई होती है पूरी, तो एक ट्रेन की लंबाई 600 है और ट्रेन ए की लंबाई नहीं पता है, तो ये प्लस ए आ गया। स्पीड कितना होगा? जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिफरेंस आ जाएगा स्पीड का। ए की स्पीड 81 है और बी की स्पीड पता नहीं है, तो यहाँ पे बी आ गया। और इंटू टाइम कितना लगता है? 72 सेकेंड। तो 72 सेकेंड को आप डिवाइड कर दोगे किससे भाई? 3600 से, ताकि वो घंटे में बदल जाए। ठीक है ना, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमें चूंकि मीटर में बतानी है तो इजी होगा कि हम इसको सेकंड में ही रहने दें। ठीक है, और इस 81 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें। देखो यहां पर थोड़ा इन्होंने काम गड़बड़ कर दिया अब, और चूंकि ये 81 जो है ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है ना, तो देखो इसका किलोमीटर पर आवर और बी को भी मैं किलोमीटर पर आवर में मान रहा हूं, तो उसका किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करना है दोनों को ही, तो मैं बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूं 5/18 से। 18 चौके 72 और 5 चौके 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 81 दूना 162, तो 1620 और माइनस का 20 बी, और इधर आ गया आपका 600 और प्लस ए। तो ये आ गया ए और प्लस का 20 बी, इसका वैल्यू आ गया आपका 1020। ये इक्वेशन पहला हो गया। दूसरे इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ये कहोगे कि देखो 36 सेकंड का टाइम लगता है इसमें। इसमें भी आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही लिखोगे, और इसमें भी डिस्टेंस आपको तो सेम ही चलना है। ठीक है, बेसिकली तो आप चाहो तो एक ही इक्वेशन से काम कर सकते थे। ठीक है, जैसे डिस्टेंस दोनों केस में सेम ही चलता है, तो ये तो आप ऐसे ही छोड़ सकते थे कि इसमें भी डिस्टेंस आपका 60 और प्लस ए ही आएगा, 600 और प्लस ए। स्पीड इसमें कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे दोनों की स्पीड का सम, यानी कि ये 81 और प्लस का बी और इंटू 5/18 आ जाता है, और टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है? 36। तो 18 दूना 36 और 5 दूना 10। देखो सेम कर लेते हैं, बेसिकली इसकी जरूरत नहीं थी इस चीज की। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं आपको। जैसे देखो ये सब हटाओ, हम b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अभी मैं जो कोशिश कर रहा था ना, मैं डायरेक्ट a की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब अगर हम b की वैल्यू निकाल के तब a की वैल्यू को निकालें ना, तो वो ज्यादा इजी होगा और जल्दी भी निकाल पाएंगे हम। जैसे मान लो दोनों ही केस में मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं। डिस्टेंस निकालने का पहला तरीका मैंने बताया स्पीड इंटू टाइम होगा। तो अगर पहले केस से आप स्पीड लिखते हो तो ये आ जाएगा 81 और माइनस, ठीक है, माइनस का b, और इंटू 5/18, और टाइम हो गया यहाँ पर 72। दूसरे केस से यही आप डिस्टेंस निकालते हो तो उसमें हो जाएगा 81 और प्लस बी, और इंटू 5/18, और टाइम कितना लगता है? 36। ये बात है। ठीक है, अब देखोगे कि इसमें 5/18 दोनों साइड से कट गया, और ये 36 दूना 72 कट गया, तो ये हो गया आपका 81 दूना 162 और माइनस का 2b, और इधर आ गया 81 और प्लस का b। तो 2b को इधर लेके आओगे, 81 को इधर लेके आओगे, तो 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 81, यानी b की वैल्यू आ गया 27 तिया 81। ठीक है, 7 तिया 21 और 2 तिया 6 और 2 8। तो b की जो स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर की है। ये बात आप समझ गए। अब आपसे a की लंबाई पूछ रहा है, तो आप कहीं से भी डिस्टेंस निकाल दो। पहले केस में ही डिस्टेंस आप निकालोगे तो आप बोलोगे कि 81 और माइनस b, यानी कि 27, और इंटू का 5/18 और इंटू का 72 था, तो ये 18 चौके 72, इसको माइनस करोगे तो 27 दूना 54 आ जाएगा, और गुणा में ये 5 चौके 20, तो 54 दूना 108 होता है, और 0। ये टोटल डिस्टेंस है। इसमें से अगर 600 में माइनस कर दूं पहले ट्रेन की लंबाई, तो जो 480 बचेगा वो दूसरे ट्रेन की लंबाई बचेगा। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो सही आंसर है। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। दो स्टेशनों आर और एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। आर से एस के लिए एक ट्रेन निकलती है, दूसरी ट्रेन एस से आर के लिए निकलती है। दोनों 10 घंटे बाद मिलती है। पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो धीमी ट्रेन की गति क्या होगी? अच्छा बताओ, 10 घंटे बाद दोनों मिलती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने 10-10 घंटे तक डिस्टेंस कवर किया अपना, 10-10 घंटे तक अपनी रफ्तार से चली।
अब साधारण भाषा में एक बात समझिए कि दूसरे ट्रेन की स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो 10 घंटे में कितना दूरी ज्यादा चल देगी? अगर वो हर एक घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है ज्यादा, तो 10 घंटे में वो 10 चौके 40 किलोमीटर ज्यादा चल देगी ना। अब देखो, टोटल जो डिस्टेंस था वो 400 किलोमीटर का था। इसमें से एक ट्रेन अगर 40 ज्यादा चलेगी, तो अगर मैं इस 40 को गायब कर दूं, ध्यान से समझना, मैंने एवरेज में ये तरीका बता रखा है बहुत बार। एवरेज का अगर आपने मेरा सोल्यूशन देखा हो किसी वीडियो का तो जरूर आपको याद होगा। अगर मैं 40 को माइनस कर दूं तो अब 360 किलोमीटर बचेगा, और ये अब दोनों ही ट्रेन को बराबर बराबर चलना होगा, ठीक है। यानी कि इसको भी 180 किलोमीटर चलना पड़ेगा और इसको भी 180 किलोमीटर, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो 40 किलोमीटर ज्यादा तो चल ही रहा है। तो अब अगर इसकी मैं बात करूं तो ये 180 किलोमीटर चला है, और ये 180 और 4 220 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब अगर आपसे स्पीड पूछ रहा है, तो धीमे वाले ट्रेन का पूछ रहा है, तो धीमे वाला ट्रेन कितना दूरी चला है? 180 किस टाइम में भाई? 10 घंटे में। तो 10 से डिवाइड कर दो, दूरी और बटा समय हो गया, तो इसका स्पीड आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ज्यादा वाला का निकालना होता तो वो 220 का है, उसको भी 10 से डिवाइड कर दो, ये 22 आ जाता। या ऐसे ही जोड़ लेते, वो 4 घंटा की स्पीड ज्यादा रखता है तो 18 और 4 22 ऐसे भी आ जाता। हमसे धीमा वाला पूछ रहा है तो 18 वाला आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक यू और बाय। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना देना, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोशिश करना शेयर करने की। और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करो, अगर आप फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आ जाऊंगा आपसे बातचीत करने के लिए, ठीक है। लेकिन फॉलो और शेयर इंस्टाग्राम को भी करो, ठीक है, आपके सपोर्ट की वहां भी जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।